Good morning, class. First, class, this is your maths book, and today we'll start your chapter number first, shapes and space. Spelling is SHAPES, shapes, AND and SPACE, space. Okay. So class, this is your first chapter whose name is shapes and space. In this chapter you will learn different type of shapes and space. Shapes means figure or form. Everything whatever you see, it has a particular shape, figure और form. Okay? हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका एक फिक्स शेप होता है कि नहीं होता है, उसका कोई एक फॉर्म होता है, ठीक, आकार होता है ना. So in this chapter you will learn about it. And space. Space means जगह. Okay? So कोई भी चीज़ होती है तो कुछ वो जगह लेती है ना, होता है कि नहीं होता है, कोई अंदर होता है कोई बाहर होता है, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उसका कुछ स्पेस होता है, ठीक. So in this chapter you will learn about shapes and space of different objects. First thing is inside and outside. The first thing that you learn, that is inside and outside. Inside means inner area and outside means outer area. इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, कोई भी चीज़ अंदर होती है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइड बोलते हैं. एंड आउटसाइड मीन्स आउटर एरिया, जब कोई भी चीज़ बाहर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज इनसाइड एंड आउटसाइड. क्लास, हियर देयर इज अ स्टोरी फॉर यू टू मेक अंडरस्टैंड द चैप्टर मच ईजियर फॉर यू. ये स्टोरी, ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको और अच्छे समझ में आ जाए तो उसके लिए पहले आपके लिए एक स्टोरी है. ओके, द स्टोरी इज द अरब एंड हिज कैमल. दिस स्टोरी इज अबाउट अ अरब मीन्स अ पर्सन ऑफ अरब. ओके, एंड हिज कैमल. ये स्टोरी किसके बारे में, एक अरब और उसके कैमल के बारे में है. इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे. हाउ इज द डे? द डे वॉज विंटर. ओके, जो टाइम था वो कैसा था, दिन कैसा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, जाड़े का दिन था, ठंडा था. ओके, द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक. ओके, वॉट हैपेंड हियर, द अरब वॉज ट्रैवलिंग, ओके, ऑन द कैमल्स बैक. जो अरब था, जो पर्सन था, वो क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, सैर कर रहा था. कहाँ पे कर रहा था, कैसे, जो कैमल था उसके बैक पर, उसके पीठ पर बैठ करके क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, सैर कर रहा था. एट नाइट द अरब पिस्ड एंड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट. व्हाट हैपेंड, एट नाइट द अरब पिस्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट. ओके, यहाँ पे क्या हुआ, रात के टाइम में जो अरब था उसने क्या किया, अपना टेंट को लगाया, ठीक, और उसके अंदर वो बैठ गया, लेट गया, सो गया, ठीक ना, वो उसके अंदर आ गया. कौन, जो अरब था. द कैमल वॉज आउटसाइड. द अरब वॉज इनसाइड द टेंट एंड द कैमल वॉज आउटसाइड द टेंट. जो अरब था वो टेंट के अंदर था और ये कैमल कहाँ पे था, वो टेंट के बाहर था. ओके, सो मे आई पुट माई नेक इनसाइड. Here the camel is asking a question to the Arab, that may I put my neck inside? It was too cold outside. Okay? यहाँ पे जो कैमल था वो उसने अरब से क्या पूछा, क्या मैं अपना नेक, क्या मैं अपनी गर्दन को इस टेंट के इनसाइड, इस टेंट के अंदर ला सकता हूँ, रख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडी है. ओके, okay, you may put your neck inside. So here the Arab said that okay, you can. Okay, you may put your neck inside. हाँ, तुम अपना जो नेक है, जो गर्दन है, वो स्टैंड के अंदर कर सकते हो, ठीक ना, ला सकते हो. So here class, in this page you learn about inside and outside, अंदर और बाहर, ठीक ना. जैसे ये जो मैन था ये इसके टेंट के अंदर था, इनसाइड, और ये कैमल कहाँ पे था, आउटसाइड, ये उसके बाहर था कि नहीं था. ओके, नेक्स्ट थिंग, हियर
What happened next? May I put my front legs inside? It is too cold outside. Again, the camel said that, may I put my front legs inside? It is too cold outside. यहाँ पे जो कैमल था फिर पूछा अरब से, पहले तो अपने गर्दन ले आए अंदर, अपना नेक, फिर क्या पूछा कि फ्रंट लेग्स में जो आगे के दोनों पैर हैं मैं उसको के अंदर ला सकता हूँ क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है. ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. सो हियर अरब सेइंग दैट ओके यू कैन, ओके यू मे. क्या कहा अरब ने कि हाँ तुम अपनी जो लेग्स हैं वो अंदर ला सकते हो. नेक्स्ट, कैन आई कम इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. सो अगेन कैमल आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट कैन आई कम इनसाइड? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वाई? बिकॉज इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. जो बाहर है बहुत ही ज़्यादा ठंड है. ओह नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. Okay, so here what the Arab said that, oh no, okay, it is not okay. Why? Because the tent is too small for both of us. Okay, जो टेंट है ये हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा छोटा, हम दोनों इसके अंदर नहीं आ सकते हैं. Okay, so I am coming inside and you go outside. So here camel said, okay, no problem, I am coming inside and you go outside. ठीक है, जो टेंट है छोटा है कोई बात नहीं, मैं अंदर आ जाता हूँ और तुम जो है बाहर चले जाओ. सो क्लास हियर अगेन इन दिस स्टोरी यू लर्न अबाउट इनसाइड एंड आउटसाइड. किस तरीके से हम लोग इनसाइड और आउटसाइड को पहचानते हैं. कोई चीज़ अंदर है अगर तो हम इनसाइड बोलेंगे और कोई चीज़ अगर बाहर है तो वो आउटसाइड होगा. ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज बिगर एंड स्मॉलर. Here in this page you will learn about bigger and smaller. Bigger means बड़ा, okay, and smaller means छोटा. Here the spelling is BIGGER, bigger, and smaller SMALLER, smaller. Whenever we are comparing any two things we use bigger or smaller. Okay, जब कभी भी हम लोग कोई दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि इन दोनों चीज़ों में कौन बड़ा है, इन दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ छोटी है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? बिगर और स्मॉलर का. अगर बड़े के लिए है तो बिगर, छोटे के लिए है तो स्मॉलर. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज टेक द बिगर. हियर देयर आर टू पिक्चर्स. फर्स्ट इज अ हिप्पोपोटामस एंड सेकेंड इज अ डॉग. सो यू हैव टू टेक द बिगर वन. जो भी इन दोनों में से बड़ा है उसको आपको क्या करना है? टिक करना है. सो नाउ टेल मी हु इज बिगर, हिप्पोपोटामस और अ डॉग? हिप्पोपोटामस ना, सो इट मेक टिक मार्क ऑन हिप्पोपोटामस. सेकंड इज टिक द स्मॉलर. हियर देयर आर अगेन सम पिक्चर्स, सो यू हैव टू टिक मार्क विच इज स्मॉलर. हियर देयर आर टू लीव्स, सो विच लीफ इज स्मॉलर, फर्स्ट वन और सेकंड वन? Second one na, so we'll make tick mark on second leaf. Here there are some animals. Okay, first is a squirrel and second is a cow. So which is smaller, squirrel and cow? Squirrel na, so we'll tick mark on squirrel. Clear how to do this question? Next is take the smaller tire. Here there are two tires. You have to tick mark or choose which is a smaller टायर. जो छोटा टायर है उसको क्या करना है? टिक करना है. सो क्लास सी केयरफुली विच इज स्मॉलर, फर्स्ट वन ना, सो विल मेक टिक मार्क ऑन फर्स्ट टायर. ओके, नेक्स्ट थिंग इज बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. ओके, whenever you see the unique thing, the perfect thing, okay, the top most, मतलब जो सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोई हो ही ना, तब हम लोग बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट चूज करते हैं. ओके, BIGGEST बिगेस्ट, SMALLEST स्मॉलेस्ट. जब कोई चीज़ सबसे बड़ी हो तो बिगेस्ट और कोई चीज़ जब सबसे छोटी हो तो स्मॉलेस्ट. ओके, whenever there is a comparison between more than two things, जब कभी भी दो से ज़्यादा में कंपेरिजन हो रहा होता है
तो हम बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट चूज करते हैं, ओके, यूज करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज टेक द स्मॉलेस्ट ट्री. हियर देयर आर सम ट्रीज 1 2 3. You have to take or choose the smallest. So look carefully all these trees. Which one is the smallest? First one, second one or third one? First one na. So tick mark on the first tree. Second is tick the biggest animal. Here there are some animals 1 2 3. A dog, a cat, an elephant. So which one is biggest? Elephant na. So make tick mark on elephant. Next, take the smallest fruit. Here there are 3 fruits. You have to choose or take which is smallest. So which one? Mango, watermelon or cherry? Cherry na. So here you will tick mark on cherry. Next is take the biggest bubble. Here again there are some bubbles. You have to choose or tick mark on the biggest, जो सबसे बड़ा है. So look carefully all these bubbles and tell me which is the biggest. This one na. So we'll tick mark on this bubble. Clear? Next, top, bottom. Top means upper area and bottom means down area. कोई भी चीज़ जब ऊपर होती है ना तो हम उसको क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं. और कोई भी चीज़ जो नीचे होती है तो उसको क्या कहते हैं? बॉटम कहते हैं. सो हियर देयर इज अ पिक्चर ऑफ गार्डन. हियर दिस बॉय इज एट द टॉप साइड एंड दिस 1 2 बॉयज आर एट द बॉटम साइड. ये बॉय जो है ऊपर है ना और ये जो दोनों बॉय हैं ये क्या है? नीचे हैं. हियर दिस बर्ड इज एट द टॉप साइड एंड दिस कैट इज एट द बॉटम साइड. ओके, ये ऊपर है ना तो इसको क्या कहेंगे? टॉप कहेंगे. और ये नीचे है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? बॉटम. क्लियर? जब कोई भी चीज़ ऊपर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं. और कोई भी चीज़ जो नीचे होती है तो उसको क्या कहेंगे हम? बॉटम. नेक्स्ट, टेक द पॉट ऑन द टॉप. ओके, हियर देयर आर 3 pots. You have to choose or take which is at the top side. सबसे ऊपर कौन सा है यहाँ पे इन तीनों में से? ये फर्स्ट वाला ना. सो हियर यू विल टिक मार्क एट द फर्स्ट पॉट. ओके. नेक्स्ट इज टेक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स. हियर देयर इज अ स्टेयर एंड देयर आर ऑल्सो 2 एनिमल्स. यू हैव टू चूज दैट एनिमल विच इज एट द बॉटम साइड. बॉटम मीन्स डाउन एरिया, नीचे की तरफ. जो भी एनिमल नीचे है उसको क्या करना है? हमें टिक करना. सो नाउ टेल मी which is at the bottom side, this one or this one? This one na. So we'll tick mark on this cat. Okay, sorry, dog. Next thing is nearer and farther. Nearer means जब कोई भी चीज़ आपके पास हो, ठीक ना. and farther means जब कोई चीज़ आपसे दूर होती है. nearer is used for near things and farther is used for far things. जब कोई चीज़ आपकी ज़्यादा पास होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? नियरर कहते हैं. और जब कोई चीज़ ज़्यादा दूर होती है तो हम क्या कहते हैं? फर्दर कहते हैं. क्लियर? सो द फर्स्ट थिंग इज टेक द बर्ड नियरर टू होम. हियर इट्स अ होम. यस और नो? देयर इज अ होम एंड ऑल्सो देयर आर 2 birds. सो यू हैव टू चूज और टेक दैट बर्ड विच इज़ नियरर टू होम. वो बर्ड हमको चूज करना है जो इस होम के क्या हो? ज़्यादा पास हो. So which one is? First one or second one? This one na. So we'll tick mark on this first bird. Next is take the cat farther from the tree. Here there is a tree. Okay. And also there are 2 cats. First one and second one. So you have to choose that cat which is farther from the tree. वो ट्री आपको चूज करनी है जो इस ट्री से क्या हो? दूर हो, ज़्यादा दूर हो. So which one? This one or this one? This one na. So I'll tick mark on this cat. Okay. So class, it's enough for the day. Hope you all understood very well about different type of space. Yes or no? Inside, outside, farther, near, top, bottom. Clear? So class, it's enough for the day. We'll continue the same chapter tomorrow also. So thank you.